प्रकार के समाज, मतलब कि जो समाज है, समाज तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि समाज क्या है। अब हम लोग यहाँ जाने कि कितने प्रकार का समाज होता है। मानव समाज की भी हम लोगों ने चर्चा की, पशु समाज की चर्चा की, एक समाज की भी चर्चा हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग यहाँ देखें कि कई तरह के समाज होते हैं और उनमें मुख्य रूप से कितने प्रकार के समाज होते हैं, जिसकी चर्चा बहुत समाजशास्त्री जब समाज के जो प्रकार बताएंगे उनको कई समाजशास्त्री अपने अपने तरीके से विभिन्न नाम देंगे, विभिन्न तरह के प्रकार बताएंगे, लेकिन उन सब लोगों ने मुख्य रूप से समाज को कितने भागों में बांटा है, समाज को किस स्वरूप में देखते हैं, उस चीज की हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। यहाँ अब हम लोग देखें कि समाज को देखेंगे तो मुख्य रूप से कुल मिला के 6 तरीके के आपको समाज पाए जाएंगे। कुल मिला के जो कोई समाजशास्त्री होगा तो किसी को कुछ नाम देगा, किसी को कुछ नाम देगा, लेकिन मैंने यहाँ काफी शॉर्टकट में, काफी कम शब्दों में हर समाज की कुछ विशेषताएं यहाँ रख दी और जो जितने तरह के समाज होते हैं उसकी हम लोग यहाँ चर्चा कर लेते हैं। चलिए अब आ जाता है, सबसे पहले देखें तो आदिम समाज, जिसको हम लोग जनजातीय समाज भी कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है? संस्कृति अति प्राचीन और परंपरावादी है। जो आदिम समाज है, जो जनजातीय समाज है, उनकी संस्कृति क्या है? बहुत प्राचीन है, बहुत पुराने जो उन लोग की परंपरा रही है बहुत प्राचीन है, जिसको अभी तक वो लोग उस चीज को निभा रहे हैं, सभ्यता से दूर है। क्योंकि ये जनजातियां कहाँ पाई जाती है? पहाड़ों में, जंगलों में, बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। जो हमारी भौतिक जो हम लोग विकास कर रहे हैं, भौतिक जो समृद्धि हो रही है, उससे वो लोग क्या है? बहुत दूर है, इसलिए सभ्यता से बहुत दूर है। तीसरा पॉइंट आ जाता है, अन्य समाजों से संपर्क नहीं होने के कारण पृथकता है। क्योंकि यह इनका शुरू से वो जंगल में रहते हैं तो वही उनका घर है, उसे वो अपने समुदाय में रहते हैं, वो उतना ही अपना समाज समझते हैं। इसलिए जो अन्य जो हम नगर हैं, जो ग्राम है, उससे क्या है? उन लोगों की दूरी है, इससे संपर्क नहीं हो पाता, इस कारण भी वो अन्य समाजों से अलग रहते हैं, अलग दिखते हैं। अब दूसरा नंबर आ जाता है ग्रामीण समाज। ग्रामीण समाज नाम से ही स्पष्ट है, गांव में रहने वाले लोगों का जो समाज होगा वो ग्रामीण समाज होगा। उसको सरल समाज भी कहते हैं, कृषि समाज कह लीजिए या सरल समाज कह लीजिए। इसकी विशेषता देखिए क्या है? प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है। निश्चित है कि वो लोग क्या करते हैं? बागवानी करते हैं, कृषि खेती का काम करते हैं, जानवरों का पालते हैं। इस तरह से क्या है? उनका प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है, कृषि पर निर्भरता होती है, क्योंकि उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है, इसलिए इनका कृषि पर निर्भरता होती है। प्राथमिक संबंधों की बहुलता होती है, क्योंकि क्या होता है? वहाँ प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। गांव में क्या है? एक तो संयुक्त परिवार होता है मोस्टली, और दूसरा आमने सामने का संपर्क होता है, उनमें संवेदना होती है। ये इसलिए क्या है? यहाँ प्राथमिक संबंधों की बहुलता होती है। और यहाँ क्या है? जनसंख्या कम होती है, मतलब कि कुछ निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में वहाँ की जो जनसंख्या है उसका घनत्व, उसका अनुपात क्या है? बहुत कम है। इसलिए ये ग्रामीण समाज की एक विशेषता भी हो जाती है कि यहाँ की जनसंख्या कम होती है। यहाँ ग्रामीण समाज के बाद अब हम लोग यहाँ देखें नगरीय समाज को। नगरीय समाज क्या है? नगरीय समाज को जटिल समाज भी कहते हैं और इसको औद्योगिक समाज कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या है? नगरीय समाज में मुख्य उनके व्यवसाय क्या था? कृषि थी, खेती था उनका मुख्य व्यवसाय। यहाँ क्या है? मुख्य व्यवसाय इनका क्या है? उद्योगों से ये संबंधित हो गए हैं, उद्योगों की यहाँ प्रधानता होती है। कृषि से इतर व्यवसाय किया जाता है, कृषि को छोड़ के जो दूसरे कामों में लगे होते हैं वहाँ नगर समाजों से नगर समाज कहते हैं। तो यहाँ क्या है? उद्योगों की प्रधानता होती है। दूसरा देखें कि यहाँ द्वितीयक संबंध होते हैं, मतलब कि किसी उद्देश्य को लेकर संबंध बनाए जाते हैं और फिर वो खत्म हो जाते हैं। जैसे बोगार्ट्स महोदय ने क्या है कि नगर समाज की क्या विशेषता है? छुओ और जाओ का वहाँ कॉन्सेप्ट होता है। आपसे काम था, आपसे संबंध बनाया फिर और छोड़ दिया, तो ये क्या है? द्वितीयक संबंध यहाँ नगरीय समाज की विशेषता हो जाती है। तीसरा क्या है? यहाँ विविधता है, क्योंकि जो नगर में है कई तरह के कई जगह से लोग आते हैं उद्योगों में काम करने के लिए, कई जगह से लोग आते हैं, वहाँ बसते हैं, तो वो अपने अपने कल्चर को लाते हैं और विभिन्न वर्ग के लोग होते हैं। तो इस तरह से क्या है? उनमें विविधता पाई जाती है, विभिन्न तरह के लोग होते हैं। यहाँ जनाधिक्य होता है, कम भूमि पर ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ बसते हैं। किसी उद्योग के आसपास बहुत घनी आबादी हो जाती है, तो इसलिए क्या है? यहाँ जनाधिक्य पाया जाता है। अब उसके आगे देखिए नगरीय समाज क्या है? औद्योगिक समाज है, उद्योगों का यहाँ विकास हो जाता है।
इसलिए जटिल समाज भी होता है, कई तरह के लोग होते हैं, वहाँ विविधता होती है, द्वितीय संबंध होते हैं। और चौथा आ जाता है आपको उत्तर औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज जब आगे बढ़ता है तो उत्तर औद्योगिक समाज होता है। औद्योगिक समाज में जहाँ होता है तो औद्योगिक समाज में क्या है, उद्योगों की प्रधानता थी, वहाँ उद्योग थे, कारखाने थे, वस्तुओं का निर्माण होता था। लेकिन उत्तर औद्योगिक समाज में क्या होता है कि वहाँ मशीनों और कारखानों के स्थान पे जो वस्तुओं का उत्पादन करते थे, जिसमें उद्योग लगाए गए थे, उसके स्थान पे क्या है, ज्ञान और सूचना का उत्पादन किया जा रहा है। ज्ञान और सूचना का उत्पादन किया जा रहा है, मतलब कि अब वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, इस टाइप के, इस तरह का ज्ञान का सृजन किया जा रहा है। इस तरह के लोगों को जो इन तरह के लोगों से जो समाज बन रही है वो उत्तर औद्योगिक समाज कहलाती है। तो यहाँ हम लोगों ने और आपको देख लिया जनजातीय समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज और उत्तर औद्योगिक समाज। अब आगे यहाँ देखते हैं हम लोग बंद समाज और मुक्त समाज। बंद समाज मतलब कि बंद है, आप अपनी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो आपको जन्मजात मिल गया, जो आपके पिता, आपके वंशज जिस समूह में उनका जन्म हुआ है, आपका जिस समूह में, जिस जाति में जब जिसमें आप जन्मे हैं, तो आप आजन्म उसी के सदस्य बनेंगे। आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होता है तो वो ब्राह्मण ही होगा, वो राजपूत, वैश्य इत्यादि नहीं बन सकता है। अगर कोई अन्य जाति में उत्पन्न होता है तो वो क्या है, उसकी जाति बदल नहीं सकती है। उसी को कहते हैं बंद समाज। बंद समाज क्या कहता है, समाज का विभाजन ऐसे समूहों के रूप में होता है जिसका निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है। इसका निर्धारण क्या है, जन्म और आनुवंशिकता। जिस कुल में, जिस जाति में आपने जन्म लिया है, आप आजीवन उसी के सदस्य रह सकते हैं, रहेंगे, आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और ये क्या है, आनुवंशिकता है, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पिता ने जिस कुल में जन्म लिया, जिस जाति में जन्म लिया, उनके पूर्वज, ये क्या है, एक बंद व्यवस्था है। आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। सदस्यता आजीवन नहीं बदली जा सकती, आप इसकी सदस्यता को बदल नहीं सकते हैं, आप इसकी सदस्यता नहीं बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, हमारे यहाँ भारत में जाति प्रथा पाई जाती है, जो जिस जाति में जन्म लेता है उसके बच्चे उसी जाति के ही कहलाते हैं। ये हो गया आपको बंद समाज। और मुक्त समाज क्या है, मुक्त समाज वो है जहाँ वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। उच्च वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, हम लोग होते हैं मिडिल क्लास के लोग, लोअर क्लास के लोग, अपर क्लास के लोग। तो ये क्या है, हमारे अंदर योग्यता है, हम कल तक गरीब थे, कल तक हमें खाने को नहीं था, हम बहुत निम्न थे, हमारी स्थिति बहुत निम्न थी, लेकिन हमने क्या किया, पढ़ा लिखा, शिक्षित हुए, अच्छी नौकरी मिल गई, तो हमारी क्या हो गई, हमारी स्थिति में परिवर्तन हुआ, हमारे वर्ग में परिवर्तन हो गया। तो ये क्या है कि व्यक्तियों के गुण, योग्यता और उपलब्धियों के आधार पर निर्मित समूह है। कल तक क्या था कि जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था, उसका पुत्र क्या हुआ, उसका बेटा अच्छी पढ़ाई की, उसने IAS निकाला और वो क्या हो गया, कहीं का DM बन गया। तो उसकी क्या हुई, उसके पिता की परिस्थिति उस समय निम्न थी, वो उसकी आजीविका, जो उसकी जीवन जो व्यवस्था थी वो क्या है, बहुत निम्न स्तर की थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही उसके पुत्र ने IAS बना, उसकी क्या हो गई, उसकी जीवन शैली क्या हो गई, बदल गई, वो उच्च वर्ग में चला गया। तो यहाँ क्या है, गुणों में परिवर्तन करके उसने शिक्षा ग्रहण की, गुणों में परिवर्तन किया और उसकी सदस्यता बदल गई। वह लोअर क्लास से अपर क्लास में चला गया, लोग मिडिल क्लास से लोग अपर क्लास में जा सकते हैं, अपर क्लास से लोग मिडिल क्लास में आ सकते हैं। यही होती है, इसे कहते हैं मुक्त समाज। ये कहाँ पाया जाता है, पश्चिम समाज की वर्ग व्यवस्था। वेस्टर्न में ये सब ज्यादा था, लेकिन अब क्या है, हमारे यहाँ भी इस तरह की मानसिकता है, इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का समाज हम लोग के यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ये तो हो गए विभिन्न तरह के समाज, जिसको समाजशास्त्री विभिन्न तरीके से नाम देंगे। चलिए उनको भी आगे अब हम लोग समझ लें कि विभिन्न समाजशास्त्री किस तरह से इन मुख्य रूप से ये जो 6 तरीके के समाज है, इसी समाज की चर्चा वो अपनी भाषा में कैसे करते हैं। यहाँ अब हम लोग देखेंगे समाजों के प्रकार। विभिन्न तरह के समाज को तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन यहाँ अब हम लोग देखेंगे समाजशास्त्रियों के अनुसार, जो विभिन्न समाजशास्त्री हैं उन्होंने किस किस तरह के समाज की बात की है, उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाज के बारे में बताया है, समाज के स्वरूपों का प्रकार बताया है, लेकिन मैंने यहाँ कुछ सिलेक्टेड लोगों का 10-11 समाजशास्त्रियों का ही मैंने यहाँ कलेक्शन किया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
जैसे देखा जाए तो नेट में भी, पीजीटी में भी, या आप यूँ कहें कि एमए में भी इस तरह के कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो पूछते हैं कि इस तरह का वर्गीकरण किसने किया, इस तरह के समाज को किसने बताया, इस तरह से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए मैंने सिर्फ उन्हीं इम्पोर्टेंट लोगों का, इम्पोर्टेंट समाजशास्त्रियों का यहाँ मैंने जिक्र किया है, जिसको हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहले देख ले सर हेनरी मैन, वो क्या कहते हैं, समाज कितने दो प्रकार का बताते हैं, परिस्थिति समाज और संविदा समाज। वो दो तरह के समाज की बात करते हैं। पहला क्या है, परिस्थिति समाज किसको कहते हैं, प्रदत्त परिस्थिति का महत्व है। मतलब कि जो हम लोगों ने बंद समाज की बात की, मतलब कि आपको जो अपने आप मिल जाता है, जन्म से ही आपके जो समाज की स्थिति मिल जाती है, वही क्या है, परिस्थिति समाज है। और संविदा समाज क्या है, अर्जित परिस्थिति का महत्व है। मतलब कि आप अपनी योग्यता, उपलब्धता और गुणों के आधार पे जब वो अर्जित करते हैं, उस समाज के सदस्य बनते हैं, तो वो क्या है, संविदात्मक समाज है, जिसको हम लोगों ने मुक्त समाज में देखा। तो मुख्य रूप से अब मैं इसके आगे वर्णन, मतलब इसका विशेषता नहीं बताऊंगी, सिर्फ मैं वो बता दूंगी कि यह किस किस समाज की बात कर रहे हैं। यहाँ हम लोगों ने देखा ये बंद समाज की बात हो रही है, यहाँ मुक्त समाज की बात हो रही है। मैक्स वेबर में देखें ये क्या कहते हैं, परंपरागत समाज और तार्किक समाज। परंपरागत समाज को ट्रेडिशनल सोसाइटी कहते हैं और तार्किक समाज को रेशनल सोसाइटी कहते हैं। परंपरागत समाज कृषि प्रधान समाज को ये यहाँ बात करते हैं, और तार्किक समाज नगरीय समाज या औद्योगिक समाज या आधुनिक समाज है, उसकी बात करते हैं। कार्ल रेमंड पॉपर क्या कहते हैं, बंद समाज और खुला समाज, ये दो तरह की समाज का स्वरूप बताते हैं, बंद समाज और खुला समाज। ये जिसको हम लोगों ने अभी देख लिया कि बंद समाज क्या होता है और खुला समाज क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड क्या कहते हैं, लोक समाज और नगरीय समाज, ये दो तरह के समाज बताते हैं। लोक समाज वो फोक सोसाइटीज को बोलते हैं, और नगरीय समाज को अर्बन सोसाइटी बताते हैं। लोक समाज क्या है, ग्रामीण समाज को ये लोक समाज बोलते हैं, नगरीय समाज नगरीय समाज को ही बोलते हैं। तो इस तरह से इन्होंने दो तरह का वर्गीकरण बताया। टॉनिज महोदय को देखें, रॉबर्ट रेडफील्ड की बात करें तो इनका अक्सर ये लोक समाज की बात किसने की थी, फोक सोसाइटी की बात किसने की थी, इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। ये इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट रेडफील्ड का। और टॉनिज महोदय का भी निश्चित है, नेट में, पीजीटी में, इस चीज में हमेशा अक्सर कर अल्टरनेट करके 1 ईयर ये क्वेश्चंस हमेशा आता है कि जेमेंसाफ्ट की अवधारणा किसने दी थी, जेसेलसाफ्ट किसको कहते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। समुदायात्मक समाज टॉनिज के अनुसार क्या है, एक है समुदायात्मक समाज जिसे बोलते हैं जेमेंसाफ्ट, और दूसरा है समितात्मक समाज जिसको बोलते हैं जेसेलसाफ्ट। समितात्मक समाज ये किसकी चर्चा करते हैं, ये नगरीय समाज की बात करते हैं, समिति के रूप में होता है, और समुदायात्मक समाज समुदाय के रूप में होता है, वो ग्रामीण समाज की बात करते हैं, जिसको ग्रामीण समुदाय की जो बात कर रहे हैं समुदायात्मक समाज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेमेंसाफ्ट। इन्होंने इसका नाम जेमेंसाफ्ट रखा, और समितात्मक समाज की बात जेसेलसाफ्ट के रूप में करते हैं। ये चीज याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जेमेंसाफ्ट क्या है, जो ग्रामीण समाज है उसकी विशेषता के साथ है, और जेसेलसाफ्ट क्या है, नगरीय विशेषता के साथ है। ये टॉनिज के समाज का वर्गीकरण होंगे टॉनिज के अनुसार। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर कर नेट में क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। यहाँ अब हम देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर महोदय को। स्पेंसर महोदय क्या कहते हैं, आंतरिक एकीकरण के आधार पे दो तरह की समाज की बात करते हैं। आंतरिक एकीकरण मतलब कि जो वहाँ जो मतलब एकीकरण है, जो संबंध है, उसके आधार पे वो क्या कहते हैं, दो तरह का समाज है, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। दो तरह की समाज की बात करते हैं, जिसको हम लोग सैनिक समाज को शिकारी समाज, युयुत्सु समाज भी कहते हैं, इंग्लिश में से मिलिटेंट सोसाइटी कहते हैं, और औद्योगिक समाज की बात वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहते हैं, औद्योगिक समाज को इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहते हैं। तो ये तो आंतरिक एकीकरण के आधार पे बताते हैं। ये सैनिक समाज मुख्य रूप से आपको समझिए ग्रामीण समाज की विशेषता है, और औद्योगिक समाज आपको नगरीय समाज की विशेषता है। यहाँ अब स्वरूप के आधार पे हम लोग देखें तो स्वरूप के आधार पे 4 तरह की समाज की बात करते हैं, सरल समाज, सम्मिश्र समाज, दोहरे सम्मिश्र समाज, तिहरे सम्मिश्र समाज। 4 प्रकार बताते हैं, 4 स्वरूप बताते हैं, सिंपल सोसाइटी, मिक्स्ड सोसाइटी, डबल मिक्स्ड सोसाइटी, ट्रिपल मिक्स्ड सोसाइटी। 4 तरह की बात करते हैं। अगर इनका देखें आपको समाज का ऐतिहासिक व्याख्या जब करते हैं तो उसमें हपाई की बात करते हैं, वहाँ एक फॉर्मूला है, हपाई की बात करते हैं। हंटिंग सोसाइटी, पोस्टूरल सोसाइटी, एग्रीकल्चर सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यह 4 तरह की समाज की बात करते हैं। जब हम लोग स्पेंसर को पढ़ेंगे या सामाजिक परिवर्तन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे स्पेंसर महोदय
किस तरह के और समाज की बात करते हैं जो समाज की ऐतिहासिक व्याख्या के अंतर्गत हम लोग इसको देखेंगे और वर्गीकरण से स्पेंसर महोदय का। ये हो गए स्पेंसर के अनुसार समाज। यहाँ अब हम लोग देखें दुर्खिम के अनुसार समाज के स्वरूप या समाज के प्रकार। दुर्खिम कितने हैं? दुर्खिम भी बताते हैं कि समाज को उन्होंने 4 भागों में विभक्त किया है। पहला क्या है? सरल समाज, जिसको सिंपल सोसाइटी कहते हैं। दूसरा है बहुखंडीय सरल समाज, जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ है उसके अनुरूप इन्होंने समाज की व्याख्या करते गए हैं। दूसरा है बहुखंडीय सरल समाज, जिसको पॉलीसेगमेंटेड सोसाइटी, सिंपल सोसाइटी। और तीसरा क्या कहते हैं? साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज। तीसरा है सिंपल कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटेड सोसाइटी। चौथा है इनको दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज, ये इसको क्या बोलते हैं? डबल कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटेड सोसाइटी। दुर्खिम के अनुसार 4 तरह के समाज। देखिए याद करने के लिए स्पेंसर में तो क्या था? सम्मिश्र समाज कहते हैं। सम्मिश्र समाज की बात करते हैं, सम्मिश्र शब्द का उपयोग करते हैं और ये खंड का उपयोग करते हैं। खंडीय की बात करते हैं। यहाँ देखिए ख है, यहाँ स है। अगर हम लोग देखें याद करने के लिए सिंपल सा, दोनों लोग 4 समाज की बात करते हैं तो स्पेंसर का स यहाँ आ सकता है और दुर्खिम का ख यहाँ आ सकता है। तो याद करने में क्या होगी? यहाँ बहुत इजी हो जाएगा। सम्मिश्र की बात करते हैं स्पेंसर, जिसमें स आता है, स्पेंसर का स आता है। और दुर्खिम बात करते हैं खंडीय समाज की, जिसमें दुर्खिम का ख आ जाता है। याद करने में बहुत इजी होगा। यहाँ हो गया दुर्खिम और स्पेंसर के तो देख लिया हम लोगों ने। यहाँ देखा दुर्खिम के अनुसार समाज। अब हम लोग यहाँ देखें तो अगस्त्यकाम समाज को 3 स्वरूप में बांटते हैं: धार्मिक समाज, तात्विक समाज, प्रत्यक्षवादी समाज। थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, पॉजिटिविज्म, ये 3 समाज की बात करते हैं। यहाँ इनको क्या कहते हैं? इस तीनों को 3 स्तरों का नियम भी इसे बोलते हैं। इसे 3 स्तरों का नियम भी बोलते हैं। इसे 3 स्तरों का नियम जो अगस्त्यकांड ने दिया था, यही 3 स्तर का नियम है जिन्होंने समाज की व्याख्या की है धार्मिक समाज, तात्विक समाज और प्रत्यक्षवादी समाज के रूप में। वो कहता है कि पहले क्या था? धार्मिक समाज था, फिर उसको तात्विक समाज होता है और उसके बाद प्रत्यक्षवादी समाज, जिसमें तर्क की प्रधानता होती है, लोग सोचते समझते हैं, विज्ञान का यहाँ विकास होता है। तो ये क्या हो गया? कांट के अनुसार 3 तरह की समाज: धार्मिक समाज, तात्विक समाज और प्रत्यक्षवादी समाज, जिसे ही 3 स्तरों का नियम के अंतर्गत इन्होंने इस समाज की व्याख्या की है। यहाँ अब हम लोग देखते हैं मार्गन के अनुसार। मार्गन क्या कहते हैं? सोसाइटास और सिविटास, 2 तरह की सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटास और सिविटास। सोसाइटास मतलब आदिम समाज, इसकी यहाँ क्या चर्चा करते हैं? आदिम समाज की बात करते हैं और ये सभ्य समाज की बात करते हैं। ये 2 तरह के समाज की चर्चा करते हैं, जिसको हम लोगों ने भी देखा था। सभ्य समाज आपको नगरीय समाज हो गया और आदिम समाज आपको जनजातीय जो समाज है, आदिम समाज, वो हो गया। इसको अगर देखा जाए तो मार्गन का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर तरह से क्वेश्चन आता है, सोसाइटाइज और सिविटाइज के बारे में पूछा जाता है। और एक और चीज देखें कि मार्गन भी बताते हैं कि अगर समाज की ऐतिहासिक व्याख्या की जाती है तो वो 3 तरह के समाज की बात करते हैं: आदिम, बर्बर और सभ्य। 3 तरह की बात करते हैं, आदिम, बर्बर और सभ्य। 3 तरह के समाज का विकास होता है, उसकी चर्चा मार्गन महोदय करते हैं। और राल्फ डायरेंडार्फ के अनुसार हम लोग देखें, वो 2 तरह के समाज की बात करते हैं: मतैक्य समाज और बाध्यता मूलक समाज। और मार्क्स की देखें तो मार्क्स कहते हैं वर्ग विहीन समाज और वर्ग समाज। मार्क्स की कल्पना थी कि पहले क्या था? वर्ग विहीन समाज था, जो बहुत पुराना समाज था, और जो आगे जो भविष्य में होगा, पूंजीवाद के बाद जो समाज आएगा वो भी वर्ग विहीन समाज होगा। और वर्तमान में जो समाज है, वर्ग समाज जो है, वर्ग समाज जिसे मुक्त समाज कहते हैं, और वर्ग विहीन समाज जिसमें कोई वर्ग नहीं होगा, आदिम समाज। अगर इस मार्क्स की बात करें तो मार्क्स भी समाज की जब ऐतिहासिक व्याख्या करते हैं तो 5 तरह के समाज की बात करेंगे: आय, प्रशाकु, 5 तरह की बात करते हैं। ये क्वेश्चंस निश्चित रूप से मार्क्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन जरूर आता है। जब इसको हम लोग मार्क्स को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि वो 5 तरह की समाज की बात करते हैं, जिसमें आ से हो गया आपको आदिम समाज, ए से हो गया एशियाई समाज, प्र से हो गया प्राचीन समाज, सा से हो गया सामंतवादी समाज, पू से हो गया पूंजीवादी समाज, जो आजकल चल रहा है पूंजीवादी समाज, जिसमें क्या है? वर्ग व्यवस्था है, शासित और शोषित 2 तरह के लोग हैं जो शासन करते हैं, और दूसरा मजदूर वर्ग के लोग हैं, शोषित वर्ग है। तो वो 2 तरह के, इसलिए ये वर्ग समाज की बात करते हैं, क्योंकि इस समय पूंजीवादी समाज चल रहा है और इसमें वर्ग व्यवस्था पाई जाती है।
तो ये हो गए आपको कुल समाज के स्वरूप या समाज के प्रकार, जो विभिन्न समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण से देखा था हम लोगों ने देखा। और यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इससे क्वेश्चंस जरूर होते हैं, इसलिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।